जब कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बाधाएं कितने भी आती हैं, लेकिन मंजिल जो है मिल ही जाता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विवेक चौहान है, जो कि झारखंड के रांची से चल करके मुंबई तक अपना परचम लहरा चुके हैं। हमारे साथ विवेक है। विवेक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। थैंक यू। जोहार जोहार झारखंड सबको और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा, पहले तो आपसे बात करके ही बहुत अच्छी टीम मिली है। और जो आपने इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया कि भाई जिसको बांध के कोई रोक नहीं सकता, रख नहीं सकता, तो हम लोगों ने जो सपना देखा था, सपना देखने के बाद एक दृढ़ संकल्प रखा मन में कि कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। रुकना नहीं है मतलब रुकना ही नहीं है। विवेक जी, रांची से चल करके मुंबई तक का सफ़र कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जो मेहनत है वो मेहनत कितनी करनी पड़ी? टू बी ऑनेस्ट, जैसे मुझे ऊपर वाले की कृपा से उतनी स्ट्रगल तो करना नहीं पड़ा, पर हाँ ये ज़रूर है कि आप एक पार्शियलिटी का शिकार ज़रूर होते हो, तो वो थोड़ा बहुत तो उतना तो भेदभाव झेलना ही पड़ता है। पर अगर आपने ठान रखा है कि भाई आगे बढ़ना है, चीज़ें करनी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जब मैं रांची से निकला तो रांची से दिल्ली गया, मैंने मास कॉम की पढ़ाई की, वहीं से मुझे फिल्में ऑफर हुए, तनु बिट्स मनु रिटर्न, हाईवे जैसी फिल्मों में असिस्टेंट रहा। वहाँ से निकल के उस लॉबी में जब मैं घुसा तो फिर पहचानते हैं कि इंडस्ट्री क्या चीज़ है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हो। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा चीज़ें कि मैं कैसे फॉलो कर सकता हूँ, और उसको ही एक स्ट्रेट एम पकड़ के, गोल पकड़ के आगे आगे चलते रहा। और फिर धीरे धीरे असिस्टेंट से चीफ असिस्टेंट, एसोसिएट एंड देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि यही सफ़र रहा है। मुश्किलें आती हैं भाई, मुश्किलें तो ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, मुश्किलें आती हैं, पर वो पहले से जब मन में ठान लियो कि उसको नज़रअंदाज करना है तो फिर वो हल्की लगने लगती है। और अगर आपने ठान लिया मुश्किलें लगेगी तो डर के तो थोड़ी भी मुश्किल आएगी ना भाई, तो आपको क्या होता है ना कि आप उसको बहुत बड़ा समझने लगते हो, जिसके कारण आपका फॉल होता है। विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि अब की एक नई जो सीरियल है वो स्टार प्लस पे है, दिल को तुमसे प्यार हुआ। ये आपको कैसे मिला और इसके पीछे जो है कितनी मेहनत करनी पड़ी है आपको अभी तक? क्या होता है कि जब मैं असिस्टेंट था, तो मैंने जब असिस्टेंट में जमाई राजा, अकबर बिरबल, संतोषी माँ, तो इन सारे तो मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने असिस्टेंट से शुरुआत करी है। कोई डायरेक्ट किसी ने मुझे डायरेक्टर नहीं बनाया, तो मैं असिस्टेंट से लगा रहा। तो इंडस्ट्री की एक खास बात कि अगर आप मेहनती हो ना, तो आपको लोग बढ़ाते हैं। मुंबई की बहुत अच्छी बात है, अगर आप मेहनती हो एज ए असिस्टेंट व्हेन वर्किंग, आपको लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो धीरे धीरे जैसे प्रमोशन आपके जॉब्स में होते हैं, कॉर्पोरेट्स में, तो वैसे यहाँ भी होता है। तो असिस्टेंट से आपको चीफ असिस्टेंट बनाते हैं, फिर आपको एसोसिएट्स बनाते हैं, एसोसिएट के बाद आपको फिर शुरुआत करते कि सेकेंड यूनिट मिलो। तो वही करते करते आज मैं सेकेंड यूनिट कर रहा था उस शो का, और शो बहुत हिट था स्टार प्लस पे, दिल को तुमसे प्यार हुआ। और इसके पहले शुभ लाभ भी किया था, वहाँ भी मैंने। उसके पहले एक आशिकाना मेरा हॉटस्टार के ऊपर है, उसमें भी मैं सेकेंड डायरेक्टर था, तो बहुत बढ़िया हिट था। तो लॉबी बन जाती है, टीवी इंडस्ट्री हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, तो लॉबी बन जाती है कि भाई वो लड़का था, उनको बुलाओ, विवेक जी को बुलाओ, या फलाने समीर को बुलाओ, फलाने उसको बुलाओ, वो अच्छा काम करता है। तो आप जब क्या होता है ना, पंचुअल हो तो टाइम के काम आपको आता है ना। अगर ये दो चीज़ें ना आपके पास, तो कोई नहीं रोक सकता है भाई आपको। तो वो चीज़ें अपनी है, टाइम के पंचुअल हैं, किसी की बुरी आदत नहीं है, काम पे फोकस रहता हूँ, तो लोगों को पता है भाई। घर वाले भी कभी कहते होंगे कौन सा फील्ड अपना लिया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है सक्सेस कर जाए, बहुत सारा पैसा कमाए, गाड़ी हो, बंगला हो, तमाम चीज़ें हो, लेकिन एक ये ऐसा फील्ड है जिसमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी समय भी किल होता है। तो ये सब कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, घर वाले तो टू बी ऑनेस्ट, जब पहली मर्तबा जब मैं ट्राई कर रहा था, तो घर वाले बहुत खफा थे कि भाई क्या फील्ड चूज़ किया है, बिकॉज माय फादर वांटेड टू बी लाइक, मुझे वो बनाना चाहते थे सीए। तो मैंने कॉमर्स की पढ़ाई भी करी थी, और फिर क्या हुआ, तब मेरा मन लगता ही नहीं था। इनफैक्ट मैं झारखंड स्टेट से क्रिकेट भी खेला हूँ। मैं डीपीएस में पढ़ता था यहाँ, तो वहाँ से हमने डीपीएस को प्रेजेंट करते हुए ईस्ट जोन का चैंपियन रहा था। तब मैं क्रिकेट भी खेलता था, उस समय क्रिकेट का भी कैप्टन रहा था। तो मेरा मकसद था भाई क्रिकेटर या एक्टर डायरेक्टर बनना ही है इस इंडस्ट्री से। तो मैंने फिर मास कॉम किया, वो जरिया बना लिया था, कैसे भी पढ़ के चीज़ें आगे बढ़नी है। तो घर वाले ऑब्वियसली बात है, तब तो होंगे कौन सा चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, और हमारे कोई बाप दादा इस इंडस्ट्री के थे नहीं। तो एक रहता है चैलेंज, पर उस चैलेंज को मैंने कबूल किया था, क्योंकि बहुत ठान लिया था। और अब ऊपर वाले दया से सब कुछ है अपने पास। ये इंडस्ट्री है, एक बार अगर आपने अंदर पेशेंस है और काबिलियत है, अगर अपने आप को सहेज लिया, उसको समेट लिया, तो फिर आपको मिलना तय है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि खास करके देखा जाता है, बॉलीवुड हो चाहे फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, सबसे ज़्यादा अहम रहता है कि अगर आपके पूर्वज यानी कि आपके जो है घर से कोई है, तो आपको उसमें सक्सेस ज़्यादा मिलने का चांस रहता है। लेकिन ऐसे में जब रांची से आप यहाँ से निकले, मुंबई तक गए,
तो वहाँ फिर आपका जो सफ़र है वो शुरू कैसे हुआ? रांची, जैसे मैंने बताया, रांची से मैं दिल्ली निकला, दिल्ली से मैंने पढ़ाई की। तो जब मैं मास कॉम कर रहा था तभी, जब मैं उसके साथ साथ थिएटर भी कर रहा था, तो कुछ थिएटर के दोस्तों से जान पहचान हो गई थी, चीज़ें हो गई थी। फिर हमारे कॉलेज आईजूम्स में सारे सेलिब्रिटी आते थे, तो हमारा डायरेक्शन का कोर्स भी होता था, उसके साथ साथ एक्टिंग के, थिएटर, सब कुछ। तो वहीं से मुझे पिकअप किया गया कि कुछ इंटर्न बंदे चाहिए डायरेक्शन टीम में। तो चूंकि मैं कॉलेज में बहुत फास्ट था, मेरी चीज़ें सबको पसंद आती थी, मैंने कॉलेज में एकलव्य नाम का एक थिएटर ग्रुप भी बनाया था जिसमें हम नुक्कड़ नाटक कराते थे। तो वहाँ से लोगों ने मुझे पिक करना स्टार्ट किया कि मेहनती है, टीम को लेकर चलता। वहाँ से मुझे दिल्ली से ऑफ़र मिला। मैंने दिल्ली में मैंने फिल्म, कुछ लोकल फिल्में, म्यूज़िक वीडियो सब करा मैंने। उसके बाद फिर जब मैं बॉम्बे की तरफ आया तो फिर जो कॉन्टैक्ट अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि आप हाईवे, तनु वेड्स मनु या फिल्में देखेंगे ना आप, तो सब ए लिस्टर्स फिल्में, तो लॉबी बड़ी हो जाती है। तो जब आप एक से दो से चार कनेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं आपके काम के ऊपर फेथ करके लोग आपको बुलाते हैं। तो उससे मेरे साथ हुआ, कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे, मेरे काम को देखा, सराहा और उसको फिर अंजाम तक पहुंचाया कि हाँ विवेक तुम कर सकते हो। और फिर मैं सीरियल में आया तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ बैक टू बैक करते चला गया। अपकमिंग कोई सीरियल हो या फिर मूवी है कोई जो आपका भी आने वाला हो? अपकमिंग तो अभी मैंने दुबई का ब्रांड है कियारा ज्वेलर्स, उनका अभी दिव्या खोसला कुमार के साथ मैंने ऐड शूट किया अभी। उन्हीं का एक और ब्रांड, उनका एक और ऐड शूट करने वाला। बाकी जीवनसाथी.com का ऐड भी मैं करता हूँ, तो उनके एड्स आने वाले हैं। 2 फिल्में लाइन में हैं, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ जब तक चीज़ें ना आ जाए। तो बड़ी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा रखना पड़ता है चीज़ें, तो जब सामने आएंगी तो बिल्कुल आ जाएंगे आपके सामने। आपने हाईवे और तनु वेड्स मनु का जिक्र किया, तो जब एक आम परिवार से, और खास करके कहा जाता है कि अगर एक नॉर्मल इंसान जो रांची में रहता है और रांची से जब वहाँ जाता है, बड़े बड़े स्टारर को देखता है तो एकदम परेशान हो जाता है कि मैं इसके साथ फ़ोटो लूँ या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ आपके साथ भी हुआ? हाँ, शुरुआत में तो जब टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भाई। हम जिस शहर से गए, आलिया भट्ट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ ईयर पहली फिल्म तो उन्हें देखा था, तो मैं तो बहुत मिसमराइज्ड हो गया था। बहुत अच्छी एक्टर के साथ, बहुत खूबसूरत थी। एक होता है ना, हम स्मॉल टाउन टायर 2 सिटी वाले हम लोग, तो हमें लगता है कि हाँ यार वो स्टार से मिलना चाहिए। पहले गया तो फिर थोड़ी सी थी, जब 2-4 दिन गुजर गया तो जब तक मुझे ये एहसास हो कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, तब वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई। वरना शुरुआत में तो ऐसा लगता था कि कैसे एक फ़ोटो में आ जाना है बस, क्योंकि हम इंटर्न थे उस वक्त। और हमें क्या होता कि दिल्ली की टीम से लोकल हमें जोड़ा गया था, तो चीज़ें क्या उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती थी उनके पास जाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, या उस तरह सम्मिलित नहीं। लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजर गया तब लगा कि हाँ यार हम टीम का हिस्सा है, अब हम भी अपने आप को इसमें कह सकते हैं, तो अपने आप फिर चीज़ें हो जाती हैं। ये सब ये सब ना मतलब समय लेती हैं, टाइम, इट टेक्स टाइम, तो आपको वो चीज़ें रियलाइज़ कराने के लिए। जब आप उस चीज़ को रियलाइज़ करने लगते हो ना, तब लगता है अरे यार मैं भी इसी का हिस्सा हूँ, अब क्या है। और अब ऊपर जैसे देखो चीज़ें हैं, अब मैं, कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मैं देख के बहुत खुश होता था कि अरे यार हमें इनके साथ बनना है या चीज़ें, आज उनके साथ मैं काम कर रहा होता हूँ। किसी को अपना, अब जैसे एक डायरेक्टर है हमारे सीनियर बॉडी पार्थो घोष, जिन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा, अग्नि साक्षी, 100 डेज ब्लॉकबस्टर फिल्म है, तो मैं उनका भी असिस्टेंट रहा हूँ। तो जब मैं उनका असिस्टेंट बना था तो उनको मैं बोलता था, दादा मैं ना सुनील शेट्टी का जो बहुत बड़ा फ़ैन था, ह्यूज फ़ैन था अक्षय कुमार सुनील शेट्टी का, तो दादा बोला आपने तो उनको लेके फिल्में बनाई और आज मैं आपका असिस्टेंट हूँ, तो मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ। तो बोलते एक्चुअली ही इज़ बंगाली, तो बड़े मजा, तुम वाला ये करेगा, बहुत बढ़िया ऐसे, तो गाल खींच के गाल पुल करके वो उससे मजाक में लेना, तो बड़ा अच्छा लगता था चीज़ें। तो अब जो चीज़ें वो धीरे धीरे ढल जाती हैं, समय लगता है, सब हो जाता है, आपको पेशेंस रखना है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से बहुत सारे स्टारर हैं जिनकी स्टोरी हमने पढ़ी है कि मुंबई गए तो फिर बड़ा पाव खा करके सोया, फिर कोई प्लेटफॉर्म पे जाके सो के, फिर बाद में जो एक मंजिल तक पहुंचे, आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है? देखिए ये कि तो एकदम कहते हैं ना, ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन हर कोई का होता है, पर टू बी ऑनेस्ट ऊपर वाले की जैसे कृपा रही है, मैं वो वड़ा पाव वाले दिन तो नहीं देखा हूँ, पर हाँ इतना ज़रूर देखा हूँ कि मुंबई में रहने का बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, बहुत महंगा शहर है। आपको एक 1 BHK घर लेने के लिए आपको 50,000 रुपये होनी चाहिए, बढ़िया अंधेरी अगर अच्छी जगह पर रहना हो। और तब क्या हम नए थे, तो जब हम दिल्ली से बॉम्बे जा रहे थे तो ऐसा लगता था अरे यार मतलब इतना महंगा होता है। तो स्ट्रगल ये हुआ कि हमने रिलेटिव्स के घर पे सो के दिन गुजारे हैं। जब पैसे आने लगे अपने पास तब जाके हमने ऐसे भी किया कि एक रूम में हम 4 लोग शेयर करके रह रहे हैं। अब ऊपर लगता है ऐसा कि अब हम एक घर लेके खुद रह रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, फेस होता है। पर हाँ थोड़ा स्ट्रगल या ज़्यादा स्ट्रगल सबके लाइफ में है,
आप कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे उसको डील करते हो ना, ये आपके ऊपर मायने रखता है। अगर आप उसको हावी होने दोगे वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप उसको टैकल करते हो अच्छे से तो आप उसको मैनेज करते हो, तभी आप आगे बढ़ते हो। यही मेरा मूल मंत्र है। मैंने एक ही चीज़ सीखा है भाई, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। समय के अनुसार सब समय से कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो वो लिखा है, आप मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, दृढ़ संकल्प को एकदम बिल्कुल ईमानदारी से काम करो। कोई इसमें कैसा होता है ना, लालच की भावना सबके अंदर आती है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर, लेकिन वो लालच को ना अंबार मत बनाओ। वो समय के अनुसार उसको अगर आप कहते हैं ना इंक्रीज और डिक्रीज करोगे ना, तो समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जब समय रिस्पेक्ट करेगा तो आपको पता है समय यहाँ पहुँचाता है। झारखंड के जो तमाम जो कलाकार हैं, जो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा विवेक चौहान का? देखिए, झारखंड के बहुत उभरते कलाकार हैं, बहुतों को मैं देखता हूँ आजकल। रील्स की दुनिया आ गई है, एक से इन्फ्लुएंसर्स निकल के आ रहे हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस सिंगर्स निकल के आ रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन सब से मेरी गुजारिश कहूँगा, एक रिक्वेस्ट के तौर पे, कृपया पेशेंस रखना, घबराना नहीं, मंजिल को सामने रखना, घबराना नहीं, सामने देखते चले जाना। बाधाएं आएंगी, मैं नहीं कहता हूँ नहीं आएंगी, आएंगी, पर आपको चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और अपने आप के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखना है कि यस आई विल डू इट, आई कैन डू इट। और जब ये आप सोच लोगे ना, तो कितना ही बड़ा मुश्किल हो, पहाड़ हो ना, सब निकल जाता है। आज आप सब जानते हैं कि आज झारखंड से बड़े बड़े लोग निकल के आज रेड के डायरेक्टर हमारे झारखंड से ही हैं। हजारीबाग से राजकुमार गुप्ता जी आज इतने बड़े फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। बिहार से प्रकाश झा हैं, सब कोई कितने हैं। तो ऐसे ऐसे लोग निकल के गए, आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो पेशेंस रखना है। अच्छे अच्छे एक्टर्स काम कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, टीवी में, फिल्मों में, तो उन्होंने भी कुछ तो देखा होगा सपना। पेशेंस रखना होगा और सबसे बड़ी बात क्या है, पॉजिटिव रहो, टाइम का पंचुअल रहो भाई, आप सब निकल जाओगे। यही मायने रखती है और कुछ मायने नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। तो ये हमारे साथ विवेक चौहान थे, जो कि रांची से चल करके मुंबई तक में अपना परचम जो है लहरा रहे हैं, और साथ ही इन्होंने कई ऐसी मूवी, खास करके बात करें हाईवे, तनुवेट्स बनू और तमाम ऐसे जो मूवी है और सीरियल्स हैं उन्होंने बनाए हैं, और आगे भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी नूतन को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।